आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ कि आमदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। तो अपने जीवन का सुनहरा भविष्य लिखने के लिए हमारे प्ले अलॉन्ग के 10 खिलाड़ी आज यहाँ पर एकदम तगड़े तैयार हैं। इन सभी को सोनी लिव ऐप पर केबीसी प्ले अलॉन्ग के लीडर बोर्ड से चुना गया है। मैं चाहता हूँ कि तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। उनका हम परिचय करेंगे अभी। तो सबसे पहले स्वागत कीजिए कल्याणी नायक जी का। ये भुवनेश्वर उड़ीसा से हैं, ताली बजती रहे। मधुकर ठोसरे हैं, ये नागपुर महाराष्ट्र से आए हैं। मंडल कुमार चितरंजन वेस्ट बंगाल से। अन्नपूर्णा विंजमुरी हैदराबाद तेलंगाना से। अनुश्री दास नवी मुंबई महाराष्ट्र से। भव्य बंसल ये हापुड़ उत्तर प्रदेश से हैं। फिर आए अभिषेक गौतम जी, ये बीकानेर राजस्थान से हैं। बहुत अच्छी टोपी इन्होंने पहनी हुई है, पगड़ी। राधा उमर जी हैं, ये बिंदकी उत्तर प्रदेश से आई हैं। और गिनी संबरवाल जीरकपुर पंजाब से आए हैं। और अंत में राहुल बगड़िया जी, ये नागपुर महाराष्ट्र से आए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आपके साथ अब हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। अब आप तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित को उनकी संख्या के बढ़ते क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग in the increasing order of their count। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए भगवत गीता के अध्याय, बी कौरव, सी रावण के सिर, डी वेद। चैप्टर्स ऑफ द भगवत गीता, कौरव्स, हेड्स ऑफ रावण, डी वेदास। समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले तो आता है डी वेद, ये 4 वेद है। फिर आता है सी रावण के सिर, जो हम सब जानते हैं कि 10 होते हैं। फिर है ए भगवत गीता के अध्याय, 18 अध्याय होते हैं। फिर आता है बी कौरव, 100 पुत्र थे कौरव। डी सी ए बी ये है सही क्रम। आइए देखते हैं डी सी ए बी में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। ओहो, 1 2 3 4 5 लोगों को छोड़कर सभी ने सही जवाब। सबसे कम समय भव्य बंसल। आइए भाई साहब। हे भगवान, तो देवियों सज्जनों, दंडवत प्रणाम करते हुए भव्य बंसल जी पहुंच गए हैं हॉट सीट पर। हम उम्मीद करते हैं कि यह मंच जो है आपकी प्रार्थना को सुनेगा और जो भी आपके मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएं आज, जिसे आप लेकर के आए हैं। भव्य बंसल जी हैं ये, और ये हापुड़ उत्तर प्रदेश से आए हैं। और भव्य जी खेल की ओर अब ध्यान देते हैं। नियम तो आपको मालूम है, एक एक करके प्रश्न आएंगे, उत्तर देते जाइए। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। भव्य जी, भाई साहब आपका नाम बहुत बढ़िया है। थैंक यू। पहले से ही आप भव्य हो गए है कि नहीं? ऑलराइट, पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बिना किसी चिंता के सोने को दर्शाने वाले इस हिंदी वाक्यांश को पूरा करें। डैश बेच के सोना। कंप्लीट दिस हिंदी फ्रेज रिफरिंग टू स्लीपिंग विदाउट ए वरी। डैश बेच के सोना। ऑप्शन सुनिए। ए मेढक, बी ऊंट, सी घोड़े या डी मुर्गे। ऑप्शन सी घोड़े को लॉक किया जाए। घोड़े पे कह रहे हैं तो लगाओ, लगा दीजिए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न। भव्य बंसल जी, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। एरेटेड स्वीट ड्रिंक्स के लिए आमतौर पर इनमें से किस नाम का उपयोग किया जाता है? Which of these is a name usually used for aerated sweet drinks? A soft drink, B smooth drink, C tough drink या D rough drink? ऑप्शन ए सॉफ्ट ड्रिंक को लॉक किया जाए। ऑप्शन ए सॉफ्ट ड्रिंक, इस पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने।
2000 जीत ले हैं। आजकल की जितनी नौजवान पीढ़ी है भाई साहब, और मैं आपको उनमें शामिल कर रहा हूँ, वो ये सब बहुत पीते हैं एरेटेड। मैं आजकल की जनरेशन से बहुत अलग हूँ। आप अलग हैं? अच्छा, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वाह। स्वीट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक बहुत कम। तो जंक फूड भी लास्ट बार मैंने जनवरी में खाया था। ओहो, इतनी देर? हाँ, क्या था वो? बर्गर, वो भी विदाउट अनियन। हाँ, क्योंकि अच्छा। मैं सात्विक खाना खाता हूँ। ये नियम अच्छा, होता है कि सात्विक। जो भी तुलसी माला धारण करते हैं वो हाँ सात्विक जी खाना जी, खाते ओह, हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो प्याज- हमने सोचा प्याज इसलिए नहीं खाया कि साथ में कोई बैठा हो तो थोड़ा, हाँ, खासतौर से अगर कोई महिला बैठी हो तो और उनसे बातचीत करना हो तो प्याज व्याज खा के, प्याज है, लहसुन है, ये सब जरा, हाँ। वैसे भी नहीं खाता प्याज अब लहसुन। नहीं है, समझ गए सर, बिल्कुल समझ। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपया इसका मिल सकता है आपको। ये एक इमेज प्रश्न, एक चित्र दिखाया जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन सा चिन्ह भारत में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली लिपियों में से एक नहीं है? Which of these symbols is not from an alphabet widely used in India? तस्वीर दिखाई जाए। एक यहां भी होगी, एक यहां भी होगी। ये थोड़ी बड़ी है। ये है इमेज ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इमेज ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। डी, इमेज ऑप्शन डी कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, वाह, बधाई हो। ये जो पहले 3 चित्र हैं, ये है देवनागरी है, तमिल है, मलयालम है, और अंतिम वाला जो है वो ग्रीक है, ओमेगा। ओमेगा, ओके। चौथा प्रश्न आ गया है, 5000 रुपए। चौथा प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा। किस राज्य को सम्राटों की भूमि कहा जाता है क्योंकि उसके नाम का शाब्दिक अर्थ वही है? Which state is called the land of kings because its name literally means that in Hindi? A, महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी राजस्थान या डी कर्नाटक? ऑप्शन सी राजस्थान को लॉक किया जाए। ऑप्शन सी राजस्थान पे कह रहे हैं, लॉक किया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, 5000 जीत गए। 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। छठा प्रश्न आ रहा है 20000 रुपयों के लिए। तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश ने अभी तक कोई भी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप नहीं जीता है? Which of these countries is yet to win the men's ODI World Cup? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश या डी इंग्लैंड? किसने पुरुष एक दिवसीय विश्व कप नहीं जीता? वीडियो कॉल है फ्रेंड, वीडियो कॉल। लाइफलाइन लेके शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं भव्य बंसल जी। वीडियो कॉल है फ्रेंड की, इसको अंकित कर दिया जाए। और भव्य जी, आपने 3 नाम दिए थे, ये हैं वो 3 नाम जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। रिया बंसल हैं, स्वास्तिका देवडिगा और श्लोक सामंत। किनसे कीजिएगा? श्लोक सामंत। श्लोक सामंत, ओके। श्लोक सामंत जी को ठहर जाइए, वीडियो कॉल लगाया जाए। श्लोक सावंत जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते अमित सर। नमस्कार मैं नमस्कार। आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ सर। अच्छा सुनिए श्लोक जी, हमारे सामने है भव्य, और ये भव्य बंसल जी एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, ठीक है? तो उनकी आवाज में एक प्रश्न आएगा, 4 ऑप्शन बोलेंगे वो, और आपको उत्तर देना पड़ेगा 45 सेकंड्स के अंदर अंदर, ठीक है? ऑलराइट जी। भव्य बंसल जी, आपका समय शुरू होता है। श्लोक, विच ऑफ दीज कंट्रीज इज येट टू विन द मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप? इनमें से किस देश ने अभी तक कोई भी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप नहीं जीता है? श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंग्लैंड? इट्स ऑप्शन सी, बांग्लादेश। ऑप्शन सी बांग्लादेश, श्योर? श्योर, 100%? जी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑप्शन सी बांग्लादेश लॉक किया जाए। ऑप्शन सी बांग्लादेश पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए।
Yes, it's the right answer. Well done. और बांग्लादेश जो है वो अभी तक कभी भी किसी सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचे हैं। तो श्लोक जी को प्रणाम बोल दीजिए, धन्यवाद कह दीजिए। थैंक यू। बहुत नरम तरीके से बोल रहे हैं, जोर से बोल दीजिए, इतना उन्होंने मेहनत Thank you. हाँ, ये रही बात। Almost well. ऑलराइट भव्य जी, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न आएगा आपके साथ। ये है 40,000 रुपए का 7वां प्रश्न। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये एक इमेज प्रश्न एक और आ गया है। इस प्रकार के पौधे को इसके विशिष्ट आकार के कारण क्या कहा जाता है? What is this kind of plant called due to its distinctive shape? पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये है वो तस्वीर। ए टावर लिली, बी टाइगर लिली, सी अम्ब्रेला लिली या डी कोबरा लिली? डी कोबरा लिली लॉक किया जाए। जाएंगे, लॉक करें। कह रहे हैं डी कोबरा लिली पे ताला लगा जाए। सही जवाब दिया आपने। कोबरा लिली जो है वो एक जीभ जैसी उभार वाली फन की तरह आकृतियां, सांप से मिलती जुलती, जिससे उनका ये नाम पड़ा है। उनमें से कुछ जो है वो विषैले भी होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। भव्य बंसल जी, 8वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने 80,000 रुपयों के लिए। रेडी? 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा देश चारों ओर से केवल एक ही देश से घिरा हुआ नहीं है? Which of these countries is not surrounded on all sides by only one other country? A. Eswatini, B. San Marino, C. Vatican City, D. Lesotho. ऑप्शन ए एस्वातिनी। चारों ओर से केवल एक ही देश से घिरा हुआ नहीं है। क्या चल रहा है आपके मन में? ऑप्शन ए या सी लग रहा है। ओके, क्या करना चाहेंगे? 15 सेकंड बचे हैं और एक लाइफलाइन भी है आपके पास। आई वांट टू क्विट। यू वांट टू क्विट? अरे शांत हो जाइए। सही उत्तर नहीं मालूम? नहीं। लाइफलाइन भी नहीं लेना चाह रहे हैं? ओके, ये आपका अंतिम निर्णय है। ऑलराइट, भव्य बंसल जी खेल को क्विट करना चाह रहे हैं। 40,000 रुपए जीत गए हैं और ये 40,000 रुपए डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। ये है भव्य बंसल जी, अकाउंट नंबर आ गया आपका। ट्रांसफर नाउ दबाया, 1 2 3 4 40,000 रुपए भर दिए, कंफर्म किया। 40,000 रुपए पहुंच गए आपके बैंक में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। आपको अगर उत्तर देना होता, अगर आप खेलते तो किसे देते? ऑप्शन सी वेटिकन सिटी। सी वेटिकन सिटी पे ताला लगा जाए? नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है ईस्वातिनी। ईस्वातिनी जो है वो मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका के बीच स्थित है, जबकि लेसोथो चारों तरफ से साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ है। सैन मेरिनो और वेटिकन सिटी पूरी तरह से इटली में है। तो ईस्वातिनी जो है वो सही उत्तर था। ऑलराइट, थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ से आपका। अब हम आपके साथ खेलने वाले हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के संदर्भ में पहले से अंत के क्रम में लगाएं।
Arrange these personalities in the chronological order of them being awarded the Bharat Ratna. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए सचिन तेंदुलकर, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी नेल्सन मंडेला, डी श्री प्रणब मुखर्जी। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो भारत रत्न दिया गया वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, ये 1954 में। उसके बाद आए सी नेल्सन मंडेला 1990 में, 1990 में। फिर सचिन तेंदुलकर जी को मिला 2014 में, और डी श्री प्रणब मुखर्जी 2019 में। BCAD। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है, और केवल 4 लोगों ने। सबसे कम समय मंडल कुमार। आइए मान्यवर, जोरदार तालियां बजाने के लिए। तो देवेंद्र संजय मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं मंडल कुमार जी। ये चित्तरंजन वेस्ट बंगाल से हैं। सर इतनी जोर से चिल्लाए, हमको लगा आप करोड़पति बन गए हैं। सर बन गया सर। हाँ नहीं बिल्कुल आप बने। दिल को तो कह रहा है सर कि आपको बहुत जोर से गले लगा लूं। हाँ हाँ लेकिन सर कंप्यूटर जी यहाँ पे हैं तो आगे गेम भी खेलना है हाँ, और अपने ज्ञान का इस्तेमाल भी करना है। गले लग जाएंगे हम आपके, लेकिन उसके लिए आपको 1 करोड़ रुपया जीतना पड़ेगा। जी सर बिल्कुल। कंपेनियन के रूप में आप किन्हें लाए हैं जो अभी खड़े होकर मेरे बहुत छोटे साले साहब हैं? मेरे छोटे साले साहब आए हैं। अच्छा सर, छोटे साले साहब हैं। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मैं लाना तो सर अपनी बीवी को चाहता था, हाँ हाँ, लेकिन मेरा छोटा 16 मंथ का सर बच्चा है, तो अच्छा, उसके अच्छा। लिए प्रॉब्लम थी, यहाँ खान पान ट्रेवलिंग। हाँ यहाँ तो इसके चलते सर मैंने अपने छोटे साहब जो कि भाई समान ही हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल उन्हीं जी। को लेकर के आया हूँ सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई साहब। और मंडल जी, ये इनके रूल्स हम आपको एक बार फिर से नहीं दोहराएंगे क्योंकि आप इससे काफी परिचित हैं। तो इसी के साथ खेल शुरू किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। सर एक रिक्वेस्ट थी सर, बिहार के लोगों को भोजपुरी जानते हैं, बहुत पसंद है सर। एक बार भोजपुरी में राम राम कर दीजिए सर। राम राम भैया, कैसन हो आप लोग? सब ठीक बा? खेल की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए। पहला प्रश्न मंडल कुमार जी, ये रहा आपके सामने। आमतौर पर इनमें से किस उपकरण का तापमान रिमोट का उपयोग करके बदला जा सकता है? यूजुअली द टेम्परेचर ऑफ व्हिच ऑफ दीज अप्लायंसेस कैन बी चेंज्ड बाय यूजिंग ए रिमोट। ऑप्शन देखिए, ए टेलीविजन, बी मिक्सर ग्राइंडर, सी वॉशिंग मशीन, या डी एयर कंडीशनर। टेलीविजन तो नहीं हो सकता सर। प्लीज ऑप्शन डी एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर, डी पता लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। ये रिमोट ने हम सबके जीवन को बड़ा आसान बना दिया है कि नहीं? जी सर, सोए सोए कर सकते हैं सर। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं आजकल। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा फल आमतौर पर छिलके सहित नहीं खाया जाता है? Which of these fruits is normally not eaten with the skin? A. गुआवा, B. ग्रेप, C. जैकफ्रूट, D. एप्पल। अमरूद, अंगूर, कटहल या सेब। सर प्लीज ऑप्शन सी कटहल। कटहल पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कटहल के ऊपर के छिलके में छिला जाता है। कांटे होते कांटे हैं, होते हैं तो उसको छील करके खाया जाता है कटहल। जी। खाते हैं भाई साहब आप? उतना पसंद नहीं है सर। सर क्या बताएं आपको, हमको भी बिल्कुल पसंद नहीं है। जी। ये शब्द ही ऐसा है कुछ, है ना? कटहल, कद्दू, करेला। लौकी, हाँ करेला सर। करेला, ये कोई शब्द है खाने वाला? कटहल, बताओ। अच्छा मंडल कुमार जी, आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर मैं अभी इंडियन रेलवे में कार्य कर रहा हूँ सर, चित्तरंजन अच्छा। लोकोमोटिव वर्क्स में, हाँ जो रेल इंजन का निर्माण करती है सर। जी 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 बिल्कुल। किस तरह का काम होता है आपका सर? सर मैं बेसिकली
डीवीसी लाइन जो है सर, डीवीसी जो लाइन यहाँ पर अभी चल रही है, हाँ। मैं उसमें लाइव प्रोवाइड करता हूँ सर, क्योंकि अगर समय पर बिजली अगर नहीं मिलेगी तो प्रोडक्शन सही से नहीं होगा सर। तो मैं पहले तो सर अभी हाल ही में 1 मंथ पहले मैं 11 kVA जो 11,000 वोल्ट सर, उसमें मैं काम करता हूँ अभी। इससे पहले सर मैं डीजल जनरेटर में था। जब लाइन कट जाती है तो अब हम लोग का काम स्टार्ट होता था सर, जनरेटर के थ्रू लाइन को 10 से 15 मिनट के अंदर आपको चार्ज कर देना है, ताकि आगे लोग को प्रॉब्लम ना हो। अभी सर मैं 11 kVA में हूँ, अगर थोड़ा सा भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो मौत। अभी हाल ही में एक सर घटना हुआ है जमशेदपुर में, शायद 25,000 वोल्ट में सर 4 रेलवे कर्मचारी गए। बड़ी सावधानी के साथ काम करना जी, पड़ता है बहुत सर भाई साहब, अपना ध्यान रखिएगा भाई साहब। जी सर, बिल्कुल। हाँ। ओके, तीसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये इसके लिए मिल सकते हैं 3,000 रुपए आपको। तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। प्रश्न ये है आपके सामने, ऐसे वाहनों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक तस्वीर दिखाएंगे आपको। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सच व्हीकल्स? तस्वीर दिखाई जाए। ये देखिए तस्वीर आ गई, देख लिया? जी विकल्प रख रहा हूं आपके सामने। ए, फ्लैटनिंग रोड्स, बी, लिफ्टिंग हेवी लोड, सी, मिक्सिंग सीमेंट, या डी, डिगिंग, सड़कों को समतल करना, भारी सामान उठाना, सीमेंट मिलाना या खुदाई करना। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, सीमेंट मिलाना। सीमेंट मिलाने पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। ये मिक्सर जो है गोल गोल घूमता है गोल घूमता है और पानी, रेत इत्यादि को लेकर के मिला। वो मिश्रण बना करके सीमेंट या कंक्रीट डंप जो है वो कर देता है। चौथा प्रश्न आ गया है भाई साहब, 5,000 रुपए। चौथा प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा। इनमें से किस अंग्रेजी शब्द का उपयोग आमतौर पर दवा के कारण होने वाले अनपेक्षित बुरे प्रभाव को दर्शाने के लिए किया जाता है? Which of these is a term commonly used to describe the adverse unintended effect caused by medicine? A, insulin, B, side effect, C, tonic, या D, prescription? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, साइड इफेक्ट। बी, साइड इफेक्ट पे कहना ताला लगाओ। सही जवाब दिया आपने। कई बार गलत दवाई मिलने से इसका साइड इफेक्ट हो जाता है। जी सर, फुंसी हो जाती है सर। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। एक जो साइड इफेक्ट है ये माइल्ड या कभी कभी घातक भी हो जाता है, जी। और इसीलिए किसी को भी कभी खुद से अपनी दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। डॉक्टर हो या कोई विशेषज्ञ हो, उनसे सलाह मशवरा करके वो दवाई लेनी चाहिए। ऑलराइट, पहला पड़ाव आ गया 10,000 रुपए का। 5वां प्रश्न मंडल कुमार जी, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये पुस्तक किस देश के क्रिकेट इतिहास के बारे में है? ये एक आपको तस्वीर एक और दिखाएंगे हम। दिस बुक इज अ हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट इन विच कंट्री? पता नहीं क्रिकेट के बारे में दिलचस्पी रखते हैं कि नहीं सर आप? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो चलिए तस्वीर दिखाते हैं आपको। पहले तस्वीर दिखाई जाए। ये देखिए, एन आइलैंड्स 11 ए हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट इन, ब्लैंक को भरना है। ऑप्शन देखिए, ए न्यूजीलैंड, बी वेस्ट इंडीज, सी इंग्लैंड, या डी श्रीलंका? जी, इसमें लसित मलिंगा, कुमार संगकारा, मुथैया मुरलीधरन और महिला जयवर्धने सब श्रीलंका के खिलाड़ी हैं सर। तो प्लीज लॉक ऑप्शन डी। क्या बात है भाई साहब, बिल्कुल ताला लग गया है इसके ऊपर और ये एकदम सही जवाब है। पुस्तक का नाम पूछा था, पूरा टीम का नाम बता दिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। श्रीलंका के खिलाड़ी इस कवर पर देख सकते हैं, और जैसा कि आपने अभी देखा मंडल कुमार जी ने उन सब का नाम जो है वो भी परिचय दे दिया उन्होंने। ये जो चित्र आपने देखा देवियों सज्जनों, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया। इसके लिए हम अपना आभार उनको प्रकट करते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मंडल सर एक कुमार जी मैसेज था। हैं? सर मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ सर, ओह अच्छा, हाँ तो मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ सर। हाँ, दे दीजिए आप। सर आप बहुत अच्छा क्रिकेटर हैं और बहुत अच्छे एक इंसान भी हैं, और सर इस बार एकदम चकदे फटे एकदम जीत करके सर वर्ल्ड कप आना है। वाह वाह, क्या बात है। आगे चलते हैं छठे प्रश्न के ऊपर। इसके लिए मिलेंगे 20,000 रुपए। तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं जैसी फिल्में बनाने वाली राजश्री प्रोडक्शंस किस परिवार से संबंधित हैं? फिल्में वगैरह देखने का अवसर मिलता है कि नहीं? बिल्कुल मिलता है। Which family runs Rajshri Productions
द मेकर्स ऑफ फिल्म्स लाइक हम आपके हैं कौन एंड हम साथ साथ हैं। ऑप्शन सुनिए, ए बरजाटिया, बी रोशन, सी कपूर या डी अख्तर। कौन सा परिवार है राजश्री प्रोडक्शंस का? सर कंफ्यूज हूँ, बड़जातिया लग रहा है, ये और सी में कंफ्यूजन है। अख्तर तो नहीं है, रोशन नहीं है। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए बादुमती जी, तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑलराइट कमरे जी, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत, आप भी वहीं शायद जाना चाह रहे जी। थे। 63% दिया है बरजाटिया ए को। क्या करना चाहेंगे? प्लीज लो के बड़जातिया। हाँ, ए बरजाटिया पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया जनता ने। ऑडियंस राजश्री प्रोडक्शन जो है ये बरजाटिया परिवार के हैं। इसकी स्थापना जो है ये ताराचंद बरजाटिया जी ने की थी और जबकि जितनी भी सफल फिल्में आपने अभी देखा वो उनके पोते के निर्देशन में बनी है, सूरज बरजाटिया सूरज जी। बड़जातिया। बहुत ही सक्षम एक निर्देशक रहे हैं वो और हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनके साथ काम करने का। ओके ऑलराइट मंडल कुमार जी, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न आ रहा है और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 40,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पश्चिम बंगाल में इनमें से किस स्थान को 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? Which of these places in West Bengal was declared a UNESCO World Heritage Site in the year 2023? ऑप्शन सुनिए, ए डायमंड हार्बर, बी हावड़ा ब्रिज, सी शांति निकेतन या डी कालिम्पोंग। ब्रिज शांति निकेतन तो बहुत पहले से है। डायमंड हार्बर। हाल ही में ये घोषित हुआ है। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। 2 बची हुई हैं, कौन सी लीजिएगा? सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए। और मंडल कुमार जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात कर सकते हैं। ये हैं वो 3 नाम, राजकुमार हैं, रजनीश कुमार हैं और प्रशांत कुमार। सर राजकुमार। राजकुमार से बात करेंगे। ऑलराइट राजकुमार जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं या रिश्ते में हैं? सर मित्र हैं। मित्र हैं आपके, अच्छा। राजकुमार जी प्रणाम करता हूं, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। सर आपने अपना नमस्ते सर। जी हाँ, मेरे सामने मंडल कुमार जी बैठे हैं हॉट सीट पर जी जी सर। और एक प्रश्न जी का सर। उत्तर मांग रहे हैं आपसे। वीडियो कॉल लाइफलाइन उन्होंने इस्तेमाल की जी है, तो उनकी आवाज में वो एक प्रश्न जी सर। पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन देंगे आपको और 45 सेकंड के अंदर आपको उत्तर देना जी सर। होगा। ठीक है? ठीक है सर। ऑलराइट ठीक है सर। अगली आवाज मंडल कुमार जी की। आपका समय शुरू होता है अब। पश्चिम बंगाल में निम्न से किस स्थान को 2023 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? ऑप्शन ए डायमंड हार्बर, बी हावड़ा ब्रिज, सी शांति निकेतन और डी कलिम्पोंग। फिर से पढ़िए। ए डायमंड हार्बर, बी हावड़ा ब्रिज, सी शांति निकेतन, डी कलिम्पोंग यूनेस्को के धरोहर में शामिल किया गया 2023 में। ए बी सी हावड़ा शांति निकेतन। मुझे तो लग रहा है कि शांति क्या कीजिएगा? सर डबल डी। डबल टिप। शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं।
डबल डिप लाइफलाइन लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। अब भाई साहब आपके पास 2 अवसर हैं उत्तर देने के लिए और आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं। जी पहला उत्तर बताइए। सर, ए डायमंड हार्बर। ए डायमंड हार्बर पे ताला लगा जाए, ये गलत है। शांति निकेतन। सी शांति निकेतन पे ताला लगा जाए, ये सही जवाब निकला है। आपका ध्यान जा रहा था उधर थोड़ा सा। शांति निकेतन जा रहा है। इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया। प्रसिद्ध कवि और दार्शनिक रविंद्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और प्राचीन भारतीय परंपराओं पर आधारित ये शिक्षा और कला का केंद्र सीमाओं से परे मानवता की एकता पर आधारित एक विजन था। कोई ऐसी खास वजह थी मंडल कुमार जी जो आपके मन में थी कि आपको इस शो में आना ही है? मैं बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं सर। मेरा एक छोटा सा गांव है चांदी, सिल्वर चांदी मेरा गांव का सरनाम है सर। वहाँ बहुत सारे भ्रम है सर कि केबीसी में पैसे लेकर के कंटेस्टेंट को भेजा जाता है। ओह जी सर, 23 साल हो गए सर शो को, लेकिन अभी भी सर केबीसी के वहाँ इतना चाहने वाले नहीं हैं सर, जानने वाले नहीं हैं सर। तो मैं उनके लिए यहाँ आया था कि आकर के यहाँ मैं सबको गलत साबित कर सकूं। ज्ञान के माध्यम से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, कोई इसमें झोल नहीं किया जाता सर। मैं इसके लिए सबसे पहले यहाँ आना चाहता था सर। बहुत दिनों से प्रयास कर। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपको। हाँ, ये बहुत सा गर्व प्रचार होता है इसका। जी सर। और बहुत से लोगों के पास फोन चला जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। जी। और कोई भी इस तरह का कभी भी फोन आया, हमारे दर्शक जितना भी देख रहे हैं कार्यक्रम, वो सब गलत है। बाकायदा हमारे यहाँ पर आपको देखा जी। होगा किस तरह से आपके साथ इम्तिहान होते हैं कई, उसके बाद जाकर हमेशा के इम्तिहान से ही गुजरना पड़ता है सर। हाँ जी, हर एक बिल्कुल। पद पे आपको ज्ञान की जी, खोज होगी बिल्कुल। और ज्ञान ही सबसे प्रबल है, वही आपको यहाँ तक लाएगी। ऑलराइट मंडल कुमार जी, आगे चलते हैं खेल में। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन रावण का मामा था? Who among these was an uncle of Ravan? A. मारीच, B. कुंभकर्ण, C. इंद्रजीत, D. विभीषण। सर कुंभकर्ण और विभीषण तो दोनों भाई थे और इंद्रजीत उनका बेटा था। तो सर ये मारीच को लॉक किया जाए सर। मारीच? जी सर। ए मारीच पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। अच्छा मंडल कुमार जी, जब आपके पास कॉल गया होगा यहाँ से, हैं केबीसी की जो टीम है, तो घर पे जितने भी लोग थे उनका क्या बर्ताव था, कैसा रिएक्शन था उनका? सर मैं उस समय ड्यूटी में था सर। अच्छा। सर पहले तो समझ में नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, एकदम सुन पड़ गया, एकदम रोंगटे खड़े हो गए। दोस्त वहाँ एक बगल में सर मेरा कौशल किशोर सिंह बहुत ही फेवरेट दोस्त हैं, उनको मैंने सर गले से लगा लिया। करीब मैंने 5 मिनट उनको गले से लगाए रखा सर, पकड़े रखा। उनको बताया भी नहीं कि क्या हुआ। हाँ। उसके बाद फिर वाइफ को बताया। वाइफ सर हमेशा मुझे, जब भी मैं 9 बजता है सर मोबाइल लेकर के बैठ जाता हूँ। इतने दिनों से प्रयास कर रहा हूँ सर, करीब 10 सालों से लगातार खेल रहा हूँ। और मेरी शादी सर 2020 में हुई, कोविड के टाइम। जब से वो देख रही हैं 20, 21, 22, 23 साल, लगभग 3 साल उनके साथ हो गया। तो हमेशा मुझे सर 9 बजे जैसे ही बैठूंगा तब चल दिए ये रोडपति। जी रोडपति बोलते हैं सर। और बहुत सारे दोस्त भी हैं जो बोलते हैं, तो उतना खराब नहीं लगता, लेकिन जब बीवी बोलती है सर तो थोड़ा सा लगता है। जी मैं बस उनको नज़रअंदाज करता था सर, और मन में एक ही बात बोलता था कि ठीक है, जिस दिन वहाँ पहुँच जाऊँगा उस दिन रोडपति से करोड़पति का लाना। क्या बात है, वाह वाह। ओके, आ गया है 9वां प्रश्न भाई साहब। 1,60,000 रुपए इसका मिल सकता है आपको। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पंद्रह अगस्त 1947 से पहले इनमें से कौन सा शहर अस्तित्व में नहीं था? Which of these cities did not exist before August 15th, 1947? A. जयपुर, B. उज्जैन, C. चंडीगढ़ या D. गया? उज्जैन, क्षिप्रा, राजस्थान। आजादी से पहले की बात हो रही, 15 अगस्त 1947 से पहले।
कौन सा शहर लगता है आपको बना? सर सी चंडीगढ़ लोग के लगा दें इस पे? जी सर। सी चंडीगढ़ पे ताला लगा जाए। उज्जैन के बारे में नहीं सोचा आपने? उज्जैन सर क्षिप्रा नदी के तट पर है, ये तो यूपी में है, ये था। सर जीत गए 1,60,000, ये बिल्कुल सही जवाब है। चंडीगढ़ की आधारशिला जी सर। वो 1952 में हुई थी। ले कार्बूजियर शायद। हाँ इनके- बिल्कुल, इतना कुछ ज्ञान है आपको। चंडीगढ़ की जो आधारशिला थी वो 1952 में रखी गई थी। इसे स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट, जिसका नाम अभी आपने लिया, ली कॉर्ब्यूसियर द्वारा डिजाइन किया गया था। और ये अपने अनूठे आर्किटेक्चर के लिए ये जाना जाता है। मान्यवर, आ गया है 10वां प्रश्न। जी और इस एक मौके पर चांस मत लीजिएगा, क्योंकि मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न है 3,20,000 रुपए का। लखपति बन जाएंगे आप जी। यदि आपने सही उत्तर दिया तो। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत द्वारा लड़े गए इनमें से किस युद्ध के संदर्भ में ऐतिहासिक जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था? द हिस्टोरिक जय जवान जय किसान स्लोगन वॉज मेड इन रेफरेंस टू इंडियाज फाइट ड्यूरिंग विच ऑफ दीज? ए वर्ल्ड वॉर II, बी कारगिल वॉर, सी कोरियन वॉर, या डी 1965 पाकिस्तान वॉर? सर कारगिल युद्ध तो 1999 में हुआ था। उस समय ये नारा जय जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। और द्वितीय विश्व युद्ध तो 1945 ये होगा ना, कोरिया युद्ध। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी 1965 पाकिस्तान युद्ध। डी 1965 पाकिस्तान युद्ध। ताला लगाया जाए। बधाई हो भाई साहब, ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये भाषण जो है लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, और ये 1965 में भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिल्ली के रामलीला मैदान ग्राउंड में जाकर के मैदान में हजारों लोगों के सामने दिया था। उन्होंने लोगों से यह आग्रह किया था कि वे हमारे सैनिकों और किसानों पर गर्व करें, गर्व करें। और जो क्योंकि सर- युद्ध प्रयासों में सहायता देने वाले प्रमुख लोग होते हैं। जी सर। तो सबसे पहले भाई साहब आपको चेक दिखाएंगे हम, जो है 3,20,000 रुपए का। ये आ गया एक चेक 3,20,000 रुपए का। मान्यवर 3,20,000 रुपए लखपति बन गए हैं आप। जी अब आप रोडपति नहीं रहे, जी सर। आप क्या करेंगे इसके साथ? सर मैंने अभी हाल ही में अपनी बहन का शादी किया है सर, मई मंथ में। उसमें सर बहुत सारा लोन भी हमको लेना पड़ा। और ये मेरी वाइफ का सर एक कंगन था, जिसको मैंने सर बेच दिया है पैसे कमी के कारण। जी 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 सर, तो सबसे पहले तो मैं सर उनको कंगन दिलाना चाहता हूँ सर। जी। और शादी के बाद सर जैसे बताया, कभी घूमने नहीं गए हैं सर। कोविड में शादी हुई, उसके बाद सर 1 साल तो 1.5 साल वैसे ही स्थिर रहा पूरा देश। उसके बाद सर बच्चे हो गए, तो सर कहीं घूमने नहीं गया है। तो सर उनको गोवा घूमना बहुत पसंद है सर, तो मैं उनको गोवा ले जाना चाहता हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, एक ज्ञाननाथ जी एक वीडियो कॉल लगाएंगे हमारे लिए? पत्नी जी हैं आपकी? नमस्कार सर। प्रणाम प्रणाम करता हूँ। नमस्कार सर। बबली आपका नाम है? यस सर। आपको बता दें कि आपके पति जो है वो लखपति बन गए हैं, रोडपति नहीं रहे अब। थैंक यू सर। हमको विश्वास नहीं हो रहा है सर, मैं बहुत खुश हूँ। इनको बोलिए, चुपचाप बैठे हैं। थैंक यू डार्लिंग। डार्लिंग थैंक यू। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है हमको, मैं बहुत खुश हूँ। ऑलराइट। सर मैं लकी हूँ, बहुत लकी हूँ सर। हाँ होना भी चाहिए आपको। इन्होंने आपकी बात को उल्टा साबित कर दिया है, और आपके शहर में जो आसपास जितने भी लोग इनको ताने वाने मारा करते थे, उन सबको इन्होंने एकदम तहस नहस कर दिया है। सर इनके अपने वजह से अपने आपसे बल बात पे, करना अपने मिला। बल पे, अपने ज्ञान के बल पे यहाँ पहुंचे हैं और उत्तर दिया है, और लखपति बन गए। 3,20,000 रुपया जीत लिया है। थैंक यू और एक बात बता दें आपको, हमने तय कर लिया इनके साथ
कि आपको गोवा घुमाने जरूर ले जाएंगे। आज प्रॉमिस किए हैं। थैंक यू सर। ओके। ऑल द बेस्ट डार्लिंग। हाय हाय, क्या बात है। ऑलराइट, मान्यवर 3,20,000 रुपए और पत्नी का स्नेह देख करके हम सब काफी उत्सुक भी हैं, भावुक भी हो गए हैं। ये है हमारा सुपर संदूक का बदलाव और आप सब तो इससे परिचित हैं। 10 प्रश्न आएंगे आपके सामने, एकदम धड़ाधड़ करके 90 सेकंड के अंदर आपको उत्तर देना है। प्रत्येक उत्तर के मिलेंगे आपको 10,000 और यदि आपने केवल 5 का सही उत्तर दिया तो 50,000 रुपए। उससे आप अपनी एक खोई हुई लाइफलाइन जो जी। है, और आपकी तीनों गई हुई हैं, जी तो प्रयत्न कीजिएगा कि कम से कम एक लाइफलाइन फिर से जीवित हो जाए। अब ये बताइए कि आप हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? सर हिंदी में। हिंदी में पढ़ूंगा। अच्छा, लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। मंडल कुमार जी, 90 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। इनमें से क्या प्रकाश का एक स्रोत नहीं है? अग्नि, ज्योति, छाया, दिया। सी सर, सी छाया। सही। नेक्स्ट, डॉलर के चिन्ह में कौन सा अंग्रेजी अक्षर आता है? DSLR। ए सर, डी। एस कौन सा है? डी, ए गलत। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौते के दौरान लॉर्ड अरविंद किस पद पर थे? सर वायसराय। सही। नेक्स्ट, किस चीज के डर के को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है? सर बी, पानी। पानी, करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द का अर्थ आंख नहीं होता है? नेत्र, नयन, लोचन, नख। नख। सही। नेक्स्ट, किस कंपनी के एक उत्पाद के पॉडकास्ट शब्द को जन्म दिया था? एप्पल, पास। माइक्रोसॉफ्ट। पास। नेक्स्ट, इनमें से किस जानवर के लंबे कान होते हैं? गिलहरी, कछुआ, मेढक, खरगोश। खरगोश। सही। नेक्स्ट, इनमें से किसका मान 50% से अधिक है? 1/8, 2/8, 6/8, 4/8। 6/8। सही। नेक्स्ट, आमिर खान के निर्देशन में पहली फिल्म कौन सी थी? दंगल, पीके, 3 इडियट्स, तारे जमीन पर। तारे जमीन पर। सही। नेक्स्ट, क्रिकेट में इनमें से किस शब्द का उपयोग एक तेज गेंदबाज के लिए किया जाता है? सीमर, स्लिप, स्ट्राइकर। है? स्ट्राइकर सर, डी। गलत। नेक्स्ट, किस कंपनी के एक उत्पाद ने पॉडकास्ट शब्द को जन्म दिया था? माइक्रोसॉफ्ट। एप्पल। गलत। पहले आपको खुशखबरी दे दें, जी 7 प्रश्न सही होते हैं, 70,000 जीत गया। थैंक यू। बताइए कि आप इसको बैंक में डालेंगे या अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन जीवित करेंगे? जी सर, लाइफलाइन। लाइफलाइन। ऑडियंस आपकी तीनों गई हुई हैं। ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल जीवित करवाएंगे। ओके, ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है इसको एक बार फिर से जीवित कर दिया जाए। जीवित हो गई लाइफलाइन आप लोगों की फिर से। तो इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़े ही खूबसूरती से पार कर लिया है। ऑलराइट मंडल जी, अब आ रहा है 11वां प्रश्न आपके सामने। और जैसा कि आप जानते होंगे, ये प्रश्न जो है इसको बेफिक्र होकर के खेलिएगा, क्योंकि ये 0 रिस्क वाला क्वेश्चन है। गलत हो भी गया तो कुछ हारेंगे नहीं। 3-20 निश्चित हो गया है। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस हिंदी लेखक ने अपनी पुस्तक विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था? Which Hindi writer won the Sahitya Academy Award for his book विकलांग श्रद्धा का दौर? ऑप्शन सुनिए। ए शरद जोशी, बी मोहन राकेश, सी बाबा नागार्जुन, डी हरिशंकर परसाई। सर मैंने ए जहाँ शरद तक पढ़ा जोशी, है, बी मोहन राकेश, सी बाबा नागार्जुन, डी हरिशंकर परसाई या परसाई। सर बाबा नागार्जुन तो नहीं है और मोहन राकेश भी नहीं है। शरद जोशी और हरिशंकर परसाई। एक लाइफलाइन है, सही उत्तर आपको देंगे 640। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? जी सर, Alright. कंफर्म नहीं सर। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए एक बार फिर कंप्यूटर महाशय। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। प्रश्न थोड़ा कठिन है,
लेकिन अब देखते हैं कि क्या सही उत्तर मिल सकता है कि नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। हरिशंकर परसाई को दिया है सबसे ज्यादा प्रतिशत, 52%। मुझे भी ए और डी में सही लग रहा है सर, ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के साथ जाएंगे जी। ऑलराइट। अधिकतर ऑडियंस जो है 52% कह रही है हरिशंकर परसाई। क्या करें, ताला लगा दें? जी सर। डी हरिशंकर परसाई पे ताला लगाया जाए। क्या कर दिया आप लोगों ने? सर अंगूठा दिखा रहे हैं या क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही जवाब है। थैंक यू। 6,40,000 रुपया जितवा दिया है जनता ने आपको। हरिशंकर परसाई आधुनिक हिंदी व्यंग के दिग्गजों में से एक थे। वो अपने लेखन में सरल भाषा, व्यंग और हास्य का प्रयोग करते थे। बहुत बहुत बधाई। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है, वेल प्लेड। मुश्किल प्रश्न था लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो डार्लिंग जी, कैसा लग रहा है आपको आजकल? सर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। सर हम लोग दोनों नाम से कोई नहीं बुलाता सर, हाँ, ये डार्लिंग ही चलता है। अगल बगल जो गांव वाले हैं वो सोचेंगे कुछ नहीं। अब सर रोडपति नहीं बोलेंगे। हाँ, ये ज्यादा जी। अच्छी बात हो जाएगी। ऑलराइट मंडल जी, अब आ गया है आपके सामने 12वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। अब ध्यान से खेलिएगा। जी। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास और हम नहीं चाहते हैं कि आप यहाँ से कुछ हार के जाएं। थोड़ी सी चिंता लगी हुई है हमें आपके लिए। जी। हम नहीं चाहते कि बबली जी जो है वो निराश हो जाएं, वो गोवा न जा पाएं। तो उनकी खातिर अगर आपको लगे कि उत्तर नहीं मालूम है, आप क्विट कर जाइएगा। जी सर बिल्कुल। समझ गए? ओके। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लुप्त प्राय पक्षी नारकोंडम हॉर्नबिल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का एक स्थानीय पक्षी है? हे भगवान, नाम पढ़ते ही हालत खराब हो जाती है हमारी। द एंडेंजर्ड बर्ड नारकोंडम हॉर्नबिल is endemic to which state or union territory? A. Ladakh. B. Andaman Nicobar Islands. C. Nagaland. D. Kerala. केरल, नागालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ए. लद्दाख। सर नागालैंड का तो मैंने पढ़ा है, नागालैंड का ये नहीं है, केरल का भी नहीं है। लद्दाख या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से कोई एक होना चाहिए। सर क्विट करेंगे? जी, कंफर्म नहीं है सर। ये आपका अंतिम निर्णय? जी सर। ऑलराइट। कंप्यूटर महाशय मंडल कुमार जी खेल को क्विट करना चाहेंगे। हम आज्ञा देते हैं और आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर जाएं। तालियां बज जाएं इनके लिए। 6,40,000 रुपए जीत गए हैं। ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ गया है और ट्रांसफर ना दबाएंगे 6,40,000 दाम देंगे। कंफर्म किया? अब पहुंच गया इसी समय आपके बैंक में। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से आपके बैंक में पहुंच गया। बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट मान्यवर, किसी एक को गेस कीजिए, बताना होगा उत्तर हमें। सर बी। बी? जी। बी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे ताला लगाया जाए। सही। खेल जाते तो ये सही होता भाई साहब। नारकोंडम हॉर्नबिल नारकोंडम द्वीप का एक स्थानीय पक्षी है और संरक्षण के प्रयासों को बनाए रखने के लिए द्वीप के अधिकतर भाग में कोई मानव आबादी ये नहीं है। अनेक अनेक शुभकामनाएं आपको। मंडल कुमार जी, इनको कहना चाहिए मंडल डार्लिंग कुमार जी।
यहाँ से 6,40,000 रुपए जीत करके गए। इनकी पत्नी बहुत खुश हुई। जैसे ही आगे बात करने जाते हैं ये हूटर बज जाता है। दुर्भाग्यवश भाई साहब, फिर प्रयत्न कीजिएगा, आते रहिएगा। तो इसी के साथ आज का ये हमारा अगला हफ्ता जो है अब हम आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।